तो आखिर क्या है इस मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी का डेथ का कारण, लंग्स डिसीज या हार्ट डिसीज? तो हेलो एवरीवन, आई एम यश प्रकाश जाधव, द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन सीएफयू। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कुछ हेल्थ इश्यूज और ओवर एजिंग की वजह से पद्मश्री जाकिर हुसैन जी हमारे बीच नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। चलिए बात करते हैं एक्चुअली उनके डेथ का कारण था क्या। सो एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स, ही डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज एंड अकॉर्डिंग टू सम जेन्युइन रिसोर्सेज ही डाइज बिकॉज ऑफ द लंग फेल्यूर। बट एक्चुअली बाय द सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल रिपोर्ट्स ही डाइज बिकॉज ऑफ आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि लंग्स फेल्योर का एक मेन रीजन है। ये समझते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस डिसीज। सो इट इज द टाइप ऑफ क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव लंग डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, जिसके सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ड्राई कफ और चेस्ट टाइटनेस। अब ये होता क्यों है ये जानेंगे। सो इट हैपन्स मेनली आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, इट सीन इन बिलो द एज ऑफ 60 also. Let's look upon the diagnosis. So mainly high resolution CT scan, second is biopsy, then bronchoscopy जैसे टेक्निक से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। Now it's time to talk about treatments. Firstly, medications, oxygen therapy, pulmonary rehabilitation and surgically lungs transplantation. इन सब ट्रीटमेंट से आप इजीली pulmonary fibrosis को 70 to 80% तक क्योर कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज, जाकिर हुसैन जी की एज 75 ईयर्स से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट उन पर असर नहीं कर सकती थी। फिर भी उन्होंने ब्रोंकियोस्कोपी और ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से अपने आप को अलाइव रखा, और बिकॉज ऑफ वेरी लो ब्रीदिंग प्रोसेस वो आज हमारे बीच में नहीं है। चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन उनकी कला और उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन हमेशा अमर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। जय श्री धन्या।